हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू लेक्चर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इमेज एसईओ के बारे में। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिससे आपका जो ब्लॉग है, जो प्रोडक्ट पेज है, वो ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग होता है विजुअली। ठीक है, तो अगर विजुअली अगर आपकी वेबसाइट स्ट्रॉन्ग होगी तो उसमें क्या एंगेजमेंट भी आएगा और गूगल पे उसको रिकॉग्नाइज करेगा। ठीक है, तो इमेज एसईओ कैसे करना है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, एक ऐसी स्ट्रैटेजी हो जो आपके ब्लॉग या प्रोडक्ट पेज को विजुअली स्ट्रॉन्ग करता है और एसईओ में भी हेल्प करता है। क्यों मैटर करता है ये? क्योंकि जो गूगल का जो इमेज सेक्शन होता है, आप देखेंगे जब कोई सर्च इंजन में आप सर्च करते होंगे तो वहाँ पे इमेज का सेक्शन आता है, तो वहाँ पे हमारी इमेज रैंक हो जाती है, उससे क्या ट्रैफिक भी आता है। ठीक है, वेबसाइट की जो स्पीड है वो इंप्रूवमेंट होगी अगर उसको ऑप्टिमाइज करेंगे इमेज को प्रॉपर। तो ऑप्टिमाइज इमेजेस फास्ट लोडिंग, जैसा हमने देखा था लास्ट लेक्चर में कि इमेजेस की वजह से जो स्पीड है वो कम हो जाती है ना। तो इमेजेस को हमको क्या करना है, प्रॉपर कंप्रेस करना है, फिर अपलोड करना है। बेटर एक्सेसिबिलिटी, जो इमेज के अंदर जो ऑल टेक्स्ट का ऑप्शन होता है, अगर हम वहाँ पे इमेज के रिलेटेड प्रॉपर टेक्स्ट डालेंगे तो गूगल ये समझ पाएगा कि जो इमेज है वो किस बारे में है। ठीक है, किस चीज़ की इमेज है ये। हाई एंगेजमेंट, अच्छी इमेज अपलोड करेंगे तो एंगेजमेंट भी बढ़ेगा, यूज़र का टाइम बढ़ेगा, ड्वेल टाइम बढ़ेगा। ओके, इमेज एसईओ की चेकलिस्ट क्या क्या है। इमेज को हमको प्रॉपर डिस्क्रिप्टिव वे में अपलोड करना है, उसका जो नेम है वो नेम हमको प्रॉपर रखना है। इस तरह से नेम नहीं रखना है जैसे लिखा हुआ ना यहाँ MG 1 2 3 4 JPG, इस तरीके से कुछ भी नहीं रखना है। जो प्रॉपर नेम होता है इमेज का, जैसे कि मैंने हैंडमेड वुडन ट्रे की इमेज अपलोड की तो यहाँ पे मैंने प्रॉपर उसका नेम लिखा है, देखो .jpg, इसका जो भी हो, PNG हो, JPG हो, WebP हो, वेबसाइट के लिए तो आप इसी को अपलोड करना। ओके, एड ऑल टेक्स्ट को अपलोड करना बहुत ज़रूरी है, जिससे गूगल को ये सिग्नल मिलता है कि जो इमेज है वो किस बारे में है। राइट, हेल्प स्क्रीन रिटर्न गूगल, डिस्क्राइब द इमेज ब्रीफली विद कीवर्ड्स, ये तो क्लियर ही है। हाँ, मतलब कुल मतलब ये है कि इमेज का एसईओ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे उसको कंप्रेस करना हो, कौन से साइज़ की इमेज लेना हो, उसका नेम क्या रखना है, उसका टाइटल क्या रखना है, ये सब होता है इमेज एसईओ। ठीक, और चेकलिस्ट में क्या क्या आता है, किस टाइप की इमेज को हमको अपलोड करना है। तो वेबसाइट के लिए तो आप WP करो, JPG शेयरिंग के लिए बेस्ट होती है। अगर आपको इमेज ट्रांसपेरेंट रखना है बैकग्राउंड से तो आप PNG ले सकते हैं, पर मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसको यूज़ करो। ठीक है, अपलोड करने से पहले इमेज को कंप्रेस कर लो। अगर आपको काम है 10 KB का तो आप 100 KB क्यों करोगे यूज़, 10 KB की करोगे ना। बस ये इसका सीधा सा मतलब है कि इमेज को कंप्रेस करने के बाद ही डालो। और एक चीज़ होती है लॉसलेस करके एक चीज़ होती है, उसको आप फॉलो करो, लेज़ी लोडिंग, है ना। जब आप वर्डप्रेस में जो प्लगइन होते हैं बहुत सारे, टाइनी इमेजेस, टाइनी PNG, स्क्वेज, शॉर्ट पिक्सल, और भी काफ़ी सारे प्लगइन होते हैं जिससे क्या होता है आपकी इमेज कंप्रेस हो जाती है। तो हमको कंप्रेसर यूज़ करना है, पर मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि आप है ना पहले से ही कंप्रेस कर लो, उसके बाद अपलोड करो, बाद में टूल मत यूज़ करो। जितने कम प्लगइन यूज़ करोगे ना उतना अच्छा है वेबसाइट के लिए। ओके, तो इससे क्या होगा, हमारा लोडिंग टाइम भी बढ़ेगा। हाँ, ये बेसिक चीज़ें हैं सारी, इमेज को कंप्रेस करना, ऑल टेक्स्ट चेंज करना, सारी चीज़ें। देखो 2000 पिक्सल से ज़्यादा आपको अपलोड ही नहीं करना है, उसका डायमेंशन भी प्रॉपर रखना है। देखो वर्डप्रेस के अंदर ना एक प्लगइन होता है रैंक में नाम का, रैंक में तो योस्ट प्लगइन होता है। तो वहाँ पे एक साइट में बनते हैं, जैसे वेबसाइट का साइट में बनता है ना, ऐसे पोस्ट का भी बनता है, ऐसे इमेजेस का भी बनता है। तो अगर आपके वेबसाइट में बहुत सारी इमेजेस है ना, तो आप क्या करो, उस प्लगइन को एक्टिवेट कर दो, वहाँ पे टिक मार्क आएगा आपका इमेज साइट मैप का, तो उसको आप इनेबल कर दो, तो वहाँ पे जो इमेजेस का साइट मैप भी बन जाएगा। तो गूगल को हेल्प मिलेगी कि आपकी जो इमेजेस है उसका भी साइट मैप है, तो सारी इमेजेस को स्क्रॉल कर लेगा। और अगर उसका एसईओ सही होगा इमेजेस का, तो ऑटोमेटिकली वो इमेजेस को भी गूगल फोटोज़ में रैंक कर देगा, गूगल इमेजेस में रैंक कर देगा। तो यहाँ से आपका जो इमेज है उससे वो इम्प्रूव हो जाएगा। राइट, टूल्स कौन कौन से हैं इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वैसे मैं अपलोड कर दूंगा ये PDF। टाइनी PNG इमेज के कंप्रेशन के लिए, ठीक है। स्क्वेज ये किस लिए, एडवांस इमेज रीसाइजिंग एंड फॉर्मेट कंट्रोल। अगर आप इसको मान लो आपने 200 बाई 200 का कुछ साइज़ दे दिया तो सारी इमेज को इसी फॉर्मेट में वो कन्वर्ट कर देगा ऑटोमेटिकली। शॉर्ट पिक्सल, ये बल्क कंप्रेशन के लिए व्हाट्सएप का प्लगइन है, यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी सब इमेजेस अपलोड करके रखी है, फिर से कहाँ से आप डाउनलोड करके कंप्रेस करोगे तो आप ये यूज़ कर सकते हैं।
गूगल पेज स्प्लिट इनसाइट्स, इससे ये पता चलता है कि आपकी इमेजेस में कहाँ का अल्ट टेक्स्ट यूज़ नहीं हुआ है, कौन सी इमेजेस की साइज़ ज़्यादा है, ये सब पता चल जाएगा आपको यहाँ से। कौन सी इमेजेस स्लो लोड हो रही है, ठीक है। स्क्रीमिंग फॉग, ये भी एक पेड प्लगइन है, फिर इमेज को प्रॉपर तरीके से पूरी वेबसाइट को प्रॉपर ऑडिट कर देता है। ये जो प्लगइन है ना बहुत अच्छा है, ऑन पेज एसईओ के लिए बेस्ट प्लगइन है ये एक सॉफ्टवेयर है, आई थिंक ये सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर पीसी के लिए होगा, डाउनलोड होता है, ठीक है। ओके, तो एक काम करते हैं, हम छोटा सा प्रैक्टिकल देख लेते हैं कि किस तरह से इमेज का ऑल्ट टेक्स्ट अपडेट करना है, कैसे टाइटल रखना है और कैसे उसको रिसाइज करना है, कंप्रेस करना है, ठीक है। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो स्क्रीन पे आना है, टाइप करना है इमेज कंप्रेसर, ऑनलाइन इमेज कंप्रेसर कोई भी ले लीजिए। यहाँ पे एक इमेज को अपलोड कर दो, मान लो मैं कर देता हूँ इसको, क्या साइज है इसका 312 KB। देखते हैं कंप्रेस होता है कि नहीं। अपलोड हो गया, यहाँ पे पूरा ऑप्शन आ जाएगा कि आपको कितना कंप्रेस करना है। ये 40%, 50%, 60%, मैं इसको 80% कर देता हूँ। लोड हो रहा है, मैं इसको 80% कंप्रेस करता हूँ, 82% कंप्रेस करके अप्लाई कर देता हूँ। अप्लाई, ठीक है। देखो -70% ये हो गया कंप्रेस, 92 KB के हो गए, न्यू साइज 92 KB। बस इसको डाउनलोड कर लो। अब जब मेरे को इसको यूज़ करना होगा तो बस ये 92 KB की करूँगा, क्योंकि इससे लोडिंग टाइम मेरा बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से इमेज को कंप्रेस करके अपलोड कर सकते हैं। अब मैं आपको रियल टाइम दिखाता हूँ वेबसाइट पर जाके कि कैसे आप वहाँ पे ऑल्ट टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं, इमेजेस के लिए ऑल्ट टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। मीडिया में चले जाओ, लाइब्रेरी में चले जाओ, यहाँ पे हम काम करते हैं, इसको कर लेते हैं फेसबुक एंड इंस्टाग्राम मार्केटिंग। देखो यहाँ पे ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट यूज़ किया हुआ है, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम मार्केटिंग, ठीक है। टाइटल यहाँ पे डाल दो सेम, कैप्शन भी डाल सकते हैं, डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हैं। इस तरह से इमेज का बेसिक एसईओ कर सकते हैं। अब जिसने भी इमेज अपलोड की है उसका नेम लिख लेते हैं, प्रॉपर फाइल नेम। सर ये तो फाइल यूआरएल है, फाइल नेम इमेजेस और पीएनजी, हाँ यही है फाइल नेम। देखो व्हाट इज गूगल एड्स एंड हाउ डज इट वर्क, ठीक है, ये है प्रॉपर है, नेम भी इसका प्रॉपर लिखा हुआ। तो ये जो बेसिक चीज़ें इसको फॉलो करना पड़ेगा, इससे आपका इमेज एसईओ कंप्लीट हो जाएगा। फिर जब इस ऑन पेज एसईओ में स्कैन होगा ना, तब आपकी इमेजेस का जो एसईओ वो पास हो जाएगा। तो वहाँ पे गूगल को पता चल जाएगा प्रॉपर कि ये आपका इमेज है, आपकी वेबसाइट की है। Ctrl+C, फिर यहाँ से वो इमेज आएगी तो नहीं, अभी बहुत ब्रॉड कीवर्ड है, नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं ऑन पेज एसईओ इमेजेस के लिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा, इमेज एसईओ के बारे में आपको बिल्कुल क्लियर होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू वेरी मच।